आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड CA 7 सेंटीमीटर इफ D एंड E आर द रिस्पेक्टिवली ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। एक ट्रायंगल है ABC, D और E AB और AC साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ D, हमें DE की लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन होंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम की मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल और उन सभी की साइड्स BC 8 सेंटीमीटर एंड CA 7 सेंटीमीटर। DE लाइन AB और BC AC दोनों क्या है, इक्वल है। DE पैरेलल है BC के। DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC की लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको कट किया, DE की लेंथ आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, QR 16 सेंटीमीटर, PR 14, PQ 5 सेंटीमीटर, MN पैरेलल है PR के। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ QMN। इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल PQR एंड MN आर मिड पॉइंट। PQ एंड QR पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल QMN का पेरीमीटर। MN पैरेलल है किसके, MN पैरेलल है PR के। MN इक्वल टू हाफ ऑफ PR बाय मिड पॉइंट थ्योरम। MN इक्वल टू हाफ, PR की लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको कट करेंगे, MN हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया MN 7 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर निकालना है इस वाले ट्रायंगल का। QR हमें कितना है, 16 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से इसका क्या कर देंगे, हाफ ऑफ QR इक्वल टू QN के। यहाँ से हाफ ऑफ करेंगे 16 का, तो QN कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालते हैं हम, तीनों साइड्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 5 + 8 + 7 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूफ दैट AFDE इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, DEF उन साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट है। हमें AFDE को पैरेललोग्राम शो करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन ट्रायंगल ABC एंड DEF आर मिड पॉइंट्स। हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स है। AB इक्वल है DF के। AE हाफ ऑफ AB इक्वल है DF, यहाँ से AB पैरेलल DF, AB इक्वल हो गया DF के। AE का हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ AB, तो यहाँ से आ जाएगा AE इक्वल टू DF, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम बाकी सभी साइड्स का करेंगे कि DE, यहाँ से AC पैरेलल है DE के, दोनों साइड्स इक्वल होगी, हाफ ऑफ करेंगे, AF इक्वल आ जाएगा किसके, DE के।
एंगल ए जो है एंगल डी के दो अपोजिट साइड हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गई। ए इक्वल हो गया डी एफ के और ई डी इक्वल हो गई ए एफ के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के और एंगल ई इक्वल है एंगल एफ के। यहाँ से अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती है, तो यहाँ से क्या बन गया, ए एफ डी ई इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, P is the midpoint of side CD of a parallelogram. A line through C parallel to PA intersect AB at Q and DA produce at R. Proof that DA equal to AR and CQ is equal to QR. एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे P is the midpoint है साइड CD का, AP लाइन से मिलाया गया है और CQ जो है वो C लाइन ऐसे पैरेलल आ रही है, एट पॉइंट ए बी को कट कर रही है, किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू पे। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि डी ए इक्वल है ए आर के और सी क्यू इक्वल है क्यू आर के। इसमें लिखेंगे सबसे पहले गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पी इज मिड पॉइंट साइड सी डी के। ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाएगी बी सी के। ए बी जो है लाइन वो पैरेलल है सी डी के, यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी। डी पी इक्वल टू पी सी। पी इज मिड पॉइंट। सी पी का अगर हम हाफ कर दे, हाफ ऑफ क्या होगा, सी डी के। यहाँ से ए पी जो है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, किसके है, क्यू सी के। एंड ए क्यू पैरेलल टू पी सी। पी सी इक्वल हो गई है किसके, ए क्यू के। इस इक्वेशन से क्या हो गया, पी सी इक्वल हो गई ए क्यू के। ए क्यू जो है वो हाफ ऑफ है सी डी का, क्योंकि ए बी जो है लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। हाफ ऑफ किसका हो गया, वो सी डी का। एंड ए क्यू हाफ ऑफ किसका भी है, ए बी का। यहाँ से क्या बना, ए आर इक्वल है किसके, बी सी के, और बी सी जो है वो इक्वल है ए आर के। अब ट्राइंगल देखेंगे हम। इन ट्राइंगल ए क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी क्यू सी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। ए क्यू और बी क्यू क्या है, इक्वल। क्यू इज इंटरसेक्ट। एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल बी क्यू सी। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसका इक्वल है, ये साइड्स इक्वल आ गई। एंड एंगल ए आर क्यू और यहाँ से बी सी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। बी सी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से ये ट्राइंगल क्या हो गया, ए क्यू आर इक्वल हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी क्यू सी से। और यहाँ से सी क्यू जो है वो इक्वल आ गया क्यू आर के बाय सी पी सी टी से। ये हमें यही प्रूफ करना था। सॉरी, ये डी ए इक्वल टू ए आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ए आर जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के, और बी सी जो लाइन है वो इक्वल किसके हैं, ए डी के। बी सी लाइन किसके इक्वल है, ए डी के। ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी of triangle ABC. BE cuts DF at P point and CF cuts DE at Q point. Show that कि PQ पैरेलल है EF के और PQ 1/4 टाइम है BC के। हमें ट्राइंगल्स गिवन है ABC और DEF इसके क्या है, मिड पॉइंट, और यहाँ पे PQ लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है DF और DE को। PQ पैरेलल बताना है किसके, EF के। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम।
फर्स्ट डी ई जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल है ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ से हो जाएगा डी ई इक्वल हो जाएगी, ये डी ई पैरेलल है ए बी के, और यहाँ से डी इक्वल हो जाएगा ए एफ की, क्योंकि जो ए एफ है वो हाफ ऑफ हो जाएगा ए बी का, तो यहाँ से डी इक्वल हो गया ए एफ की। एंड डी एफ जो है पैरेलल ए सी के, तो यहाँ से डी एफ इक्वल हो गया ए ई के। क्या हो गया, ए एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली हमने ये ए ई डी एफ को पैरेललोग्राम दिखा है, ऐसे ही हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से सिमिलरली लिख देते हैं कि बी डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के, और बी एफ लाइन जो पैरेलल है किसके, डी के, बी एफ पैरेलल है डी ई के। इससे क्या हो जाएगा, बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डी ई लाइन का। इसमें लिखेंगे यहाँ पे देन नाउ क्यू इज मिड पॉइंट डी ई, क्यू इज मिड पॉइंट डी ई एंड पी इज मिड पॉइंट डी एफ। ट्रायंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, तो यहाँ से क्या बना ये ट्रायंगल, इसमें डी ई एफ में पी क्यू आर क्या है, मिड पॉइंट है। पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड में क्या है कि पी क्यू जो है वो 1/4 है किसके, बी सी के। हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, पी क्यू जो है हाफ ऑफ क्या है, ई एफ है, और ई एफ किसका है, बी सी के पैरेलल है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, हाफ ऑफ बी सी है। जो ई एफ है वो पैरेलल है किसका, बी सी का। ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है, तो हमने बी सी की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे ई एफ की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे बी सी को। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी। यही हमें प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एम और एन and O are the midpoint of side PQ, PR, QR respectively. PQR is a triangle है, PQ और PR जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। देन हमें जो अंदर मिड पॉइंट से ट्राइंगल बना हुआ है MNO, इसको बताना है कि ये आइसेल्स है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। यहाँ लिखेंगे MO पैरेलल है किसके, PR की। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, MO हाफ ऑफ PR। यहाँ से क्या हो जाएगा, MO इक्वल हो जाएगा PN के। एंड PQ पैरेलल है NO के। यहाँ से लिख सकते हैं PN इज इक्वल टू NO। देयरफॉर MNOQ, ये लाइन MO पैरेलल हो गया PN के और NO पैरेलल है PM के। तो यहाँ से ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ट्रायंगल MPN, हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या दिखा दे, कॉन्ग्रुएंट। एंड ट्रायंगल MPN एंड ट्रायंगल MNO। PM, तो देखो इस ट्रायंगल में PM जो साइड हो किसके इक्वल है, NO के। अब हमने अभी बताया है। और जो PN साइड है वो किसके है, MO के।
एंड एम एन और एम एन दोनों में क्या है, कॉमन साइड्स है। यहाँ से ये एंगल क्या हो गया, एम पी एन कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एम ओ एन के बाय साइड से। एंड अब देखते हैं हम ट्राइंगल एम पी एन और ट्राइंगल एम ओ एन को तो हमने दिखा दिया है। इस पे जो एंगल्स हैं उनको एंगल के थ्रू दिखाते हैं, ये हमने साइड से दिखाया है, अब एंगल से करेंगे। ट्राइंगल एम पी एन ट्राइंगल एम ओ एन, ट्राइंगल ओ एन एम, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल एम एन एम पी के, एन एम पी के। एंगल 1 नाम दे दो इसको, एंगल 2 का नाम दे देते हैं। एंड एंगल ओ एम एन इक्वल है एंगल एम एन पी के, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल 4 के। दोनों एंगल इक्वल हो गए, ओ एन एम और एंगल पी एन एम। ये एम एन इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। ये वाले एंगल पी एम ओ और यहाँ से पी एन ओ, इनको क्या कर रहा है, ये एम एन लाइन बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ से एंगल पी एम ओ इक्वल हो गया एंगल ओ एम एन के। एम एन इक्वल है एन ओ के, तो यहाँ से ये दो साइड्स क्या हो गई, कोरस्पॉन्ड, यानी कि सीपीसीटी से ये क्या हो गई, साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ से बोल सकते हैं कि एम एन ओ क्या हो गया, इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये सीपीसीटी से क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है।